जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, ऊपरी एवं निम्न रीमन समाकलन देखेंगे। देखिए यहाँ पर कैसा होता है उसको देखते हैं। यदि रीमन समाकलन, इससे वेरी वेरी एमपी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इस प्रकार से समाकलन हुआ है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से इस जो ये सूत्र है इसी के माध्यम से सभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक, इस सूत्र है इसी के माध्यम से सभी बनेगा। देखिए ऊपरी एवं निम्न जो प्रश्नावली, जस्ट इसके बाद क्या आ जाएगा, प्रश्नवाली आ जाएगा। प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो उसमें से देखिए सबसे पहला ऊपरी एवं निम्न रीमन समाकलन देखते हैं। तो सबसे पहला सेट ऑफ पार्टीशन क्या होता है उसको देखते हैं। सेट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग हार्ड डिस्क का बुक, जैसे कि आप बीएससी में आए हैं, पहले 12th में क्या था, 12th में एक ही बुक था मैथ्स का। ठीक, मैथ्स सेकंड। आप जैसे ही बीएससी आए, बीएससी तो ये 3 भागों में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ठीक, एक एनालिसिस में बढ़ गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में बढ़ गया, एक कलन में बढ़ गया। ठीक, मतलब 3 भागों में बढ़ गया। तो इसी प्रकार से पार्टीशन हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से पार्टीशन ए और बी में पार्टीशन हो जाता है। ठीक, तो कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए और बी होता है। ठीक, अब देखते हैं ऊपरी सीमा का सूत्र देखते हैं। पहला तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पार्टीशन ए और बी निकालना पड़ेगा। दूसरा देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऊपरी रीमन समाकलन निकालना पड़ेगा। ठीक, अर्थात ऊपरी रीमन समाकलन इंटरवल करके देख लेंगे। तो देखिए इसको लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से माना I इज इक्वल टू ए बी तथा माना एफ ए और बी 10:r एक परिबद्ध फलन है तथा एफ एक्स का एफ ए, ठीक, एफ ए डेल आर आई का ऊपरी रीमन समाकलन निम्न संख्या है, जिसका सूत्र क्या होता है, ये देखिए यू एफ इज इक्वल टू, जब हम लोग यू एफ का मान निकालते थे तो क्या आता था, इम्फीमा यू पी एफ पी 10:p आई होता है। इसे निम्न रूप से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम लोग समाकलन विधि को, या आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस ए समाकलन बार बी, ठीक, बार बी, ये बार है, माइनस नहीं है ना, बार है, इसको बोला जाता है बार बोला जाता है। ठीक, समाकलन का बार भी बोल सकते हैं, समाकलन का बार ए से बी ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग ए समाकलन बार बी भी बोल सकते हैं। ठीक, एफ एक्स डी एक्स है, सूत्र इज इक्वल टू इम्फीमा होता है यू पी एफ, इसको लिख दिए यू पी एफ पी 10:p आई होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये सूत्र आपको वेरी वेरी एम पे, इस सूत्र को याद ही करना पड़ेगा, बिना याद करे आप बना नहीं सकते क्वेश्चन को। ठीक, तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए दूसरा क्या आता है, निम्न रीमन समाकलन। ठीक, अब निम्न रीमन समाकलन देखिए, माना I इज इक्वल टू ए और बी तथा माना एफ ए और बी 10:r एक परिबद्ध फलन है, तब एफ एक्स का ए और बी पर निम्न रीमन समाकलन निम्न होगा। तो क्या होता है, रीमन समाकलन एफ एल एफ इज इक्वल टू सुप्रीमा लिखते हैं। ठीक, इम्फीमा, देखिए इम्फीमा क्यों लिखा गया है, ठीक, ये याद रखना, यदि उच्च होता है तो उसका रीमन समाकलन क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। निम्न मतलब इम्फीमा, इसको बोला जाता है इम्फीमा। ठीक, मतलब ग्रेटर देन तो रहता है, लेकिन रीमन समाकलन होता है तो क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है, इम्फीमा हो जाता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या होगा, लेस देन तो रहेगा, छोटा तो रहेगा, जब रीमन समाकलन होगा तो क्या हो जाएगा, सुप्रीमा, मतलब उच्च हो जाएगा, सुपर हो जाएगा। ठीक, तो माना I ए और बी तथा माना एफ ए और बी 10:r एक परिबद्ध फलन है, तब एफ आर का ए और बी पर निम्न रीमन समाकलन निम्न होता है। एल एफ इज इक्वल टू सुप्रीमा एल पी एफ, ठीक, अनुपात P 10:IR होता है। इसे निम्न रूप से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए निम्न रहता है तो नीचे लगता है ना ये बार, और उच्च रहता है तो ऊपर लगता है बार। तो यहाँ पर समाकलन का बार A से B एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमा लिखे हैं, इसको सेम लिख दिया, सुप्रीमा एल पी एफ 10:P आई पर होता है। ठीक, अर्थात सुप्रीमा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बी। अब देखिए यहाँ पर कुछ सूत्र देख लेते हैं। देखिए यदि एल पी एफ
10 इक्वल टू क्या होता है, LPF का मान क्या होता है, माइनस UPF होता है। ठीक, तो UPF तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, बार A से B माइनस F को हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस A से B बार लिख सकते हैं। ठीक, यदि सूत्र इसको याद रख लेना ना, यदि माइनस A से B है और यहाँ पर माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर A से बार B हो जाएगा, F हो जाएगा। इसको माइनस का माइनस है, माइनस को कॉमन निकाल देंगे। ठीक, और यदि क्या हो जाएगा यहाँ पर UP, एक माइनस में एक प्लस में, ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस में इस पार हो गया और यहाँ पर माइनस में यहाँ पर भी, तो इस प्रकार से ये वाला सूत्र होता है। और एक वाला और सूत्र याद रखना, ये वेरी वेरी MP है। यदि सिग्मा n का मान रहता तो n+1/2, और इसी प्रकार सिग्मा n स्क्वायर रहेगा तो उसको सूत्र क्या होता है, n+2n+1/6 होता है। और यदि सिग्मा n के घात क्यूब रहता है तो उसका सूत्र क्या आता है, n का स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो इसको याद रख लेना। ठीक, n का मान सिग्मा n का मान रखना, सिग्मा n2 का सूत्र याद रखना, n+1 n+2, ठीक, 2n+2, ठीक, बटे में 6 है, और सिग्मा n का क्यूब का मान रखते हैं n का स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, देखिए आप तब आपको समझ आएगा। ठीक, देखिए प्रमेय 1, ठीक, प्रमेय 1 देखिए यहाँ पर, ठीक है। अभी हम लोग प्रमेय देखेंगे, प्रमेय देखेंगे, अभी रीमन समाकलन में प्रमेय देखेंगे। जैसे कि आप लोग रीमन समाकलन की सहायता से प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। एक प्रमेय है तो इसको आगे की वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे, क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे।